ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही सुंदर और बहुत ही खास होने वाली है। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने एक उपाय ऐसा बताया है जो कि अगर कोई भी आपका ऐसा कार्य है जो प्रशासनिक कार्य है या कोई कोर्ट कचहरी का कार्य है या कोई ऐसी फाइल है जो कि अटकी हुई है और बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं, वो कार्य आपका हो ही नहीं रहा, वो फाइल आपकी आगे बढ़ ही नहीं रही है, या कोई प्रशासनिक कार्य है, तो पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके बहुत सुंदर सा उपाय लेकर के आई हूँ। दोस्तों, ये उपाय आपको बड़ के वृक्ष के नीचे करना है और वहां से एक छोटी सी चीज आपको अपने घर लेकर के आनी है और इस उपाय को करने से आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। कोर्ट कचहरी का केस भी आप जीत जाएंगे और जो भी प्रशासनिक कार्य है वो भी आपका पूरा हो जाएगा। कोई भी टेंशन नहीं होगी, या फिर कोई अन्य ऐसा कार्य है जो कि आपको करना ही करना जरूरी है, तो आप जो वहां से चीज उठा करके लेके आए वो आप अपनी जेब में रख करके उस कार्य के लिए चले जाएं। किसी भी कार्य के लिए चले जाएं, वो कार्य आपका बनना ही बनना है। बटकेश्वर महादेव का नाम लेना है और इस कार्य को और इस उपाय को करना है। चलिए जानते हैं कि वो उपाय कैसे करना है और क्या चीज आपको अपने घर लेकर के आनी है। आपको बट वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है। दोस्तों, ये बट वृक्ष की तरह से ही मान लीजिए इस वृक्ष को, आपको इसके नीचे पहुंच जाना है। वहीं बालू रेत का शिवलिंग तैयार करना है। आपको इस तरह से शिवलिंग तैयार कर लीजिए। आप थोड़ी सी मिट्टी पानी डाल करके आपको शिवलिंग तैयार कर लेना है। इस प्रकार से, इस तरह से आपको छोटा सा शिवलिंग तैयार कर लेना है। और शिवलिंग तैयार करने के पश्चात आपको जो भी पूजा की सामग्री होती है, दीपक है, धूप है और बेलपत्री है, इस प्रकार से आपको दही जरूर लेके जाना है। दोस्तों, पंचामृत भी ले जा सकते हैं। दही आपको एक कटोरी में जरूर लेके जाना है। चावल, फूल, मीठा, चंदन, ये सब चीज़ें आपको लेके जानी है। थोड़ा सा पीला चंदन ले लीजिए इसमें। इस प्रकार से आपको बट वृक्ष के नीचे आपको पहुंच जाना है और इसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए। तांबे के पात्र में जल भरना है आपको अपने घर से और आपको सीधे बट वृक्ष के नीचे आपको पहुंच जाना है। बट वृक्ष के पास में उत्तर दिशा की तरफ आपको मुंह करके बैठना है और बट वृक्ष के नीचे आपको बालू शिवलिंग का निर्माण करना है, रेत का शिवलिंग का निर्माण करना है। निर्माण करने के पश्चात आपको थोड़ा सा जल इस तरह से आपको समर्पित कर देना है। पंचामृत लेके गए हो, पंचामृत समर्पित कर दिए। दही लेके गए हो, इस प्रकार से आपको दही समर्पित कर देना है। इस तरह से आपको दही समर्पित करने के पश्चात में इस तरह से। और दोस्तों, पंचामृत या दही कोई भी चीज़ समर्पित करते हो तो कटोरी को हमेशा अपनी तरफ मुख करके समर्पित करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव इसी प्रकार से बताते हैं कि पंचामृत और दही इसी प्रकार से आपको समर्पित करना चाहिए। इस प्रकार से समर्पित करने के पश्चात आप थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए। दोस्तों, इस प्रकार से फिर चंदन लगा दीजिए। चंदन को इस प्रकार से लगा देना है। थोड़े चावल समर्पित कर दीजिए। मीठा समर्पित, गुड़ लेके गए हो, गुड़ समर्पित कर दीजिए। मीठा मतलब इस तरह से मीठा समर्पित कर देना है। बेलपत्री, इस पर चंदन जरूर लगाना है दोस्तों, और बेलपत्री को इस प्रकार से आपको समर्पित कर देना है। और फिर आपको दीप प्रज्वलित कर लेना है। दीप प्रज्वलित करने के पश्चात आपको बटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके ये उपाय करना है दोस्तों। और दोस्तों, आपको बटकेश्वर महादेव की पूजन करना है तो गोलबाती का दीप लगेगा। गोलबाती का दीप लगाएंगे आप और बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर के आपको ये पूजन करना है। बटकेश्वर महादेव से प्रार्थना करनी है और कोर्ट कचहरी के कार्य से जो भी आपको समस्या आ रही है, केस से जुड़ी हुई समस्या है या प्रशासनिक कोई भी कार्य है, उसे समस्या आपको प्रणाम करके और फिर आपको बटकेश्वर महादेव की इस प्रकार से आरती कर देनी है। फिर आपको श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए इस प्रकार से आपको जल, सारा का सारा जल समर्पित कर देना है। बटकेश्वर महादेव के नाम से श्री शिवाय नमस्ते कहते हुए इस प्रकार से आपको जल समर्पित कर देना है। जल समर्पित करने के पश्चात आपको प्रणाम करना है। बटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके अपनी मनोकामना बोलनी है। जो भी प्रशासनिक आपका कार्य है, जो भी कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ कार्य है, और जो कटोरी दही की लेके गए हो, उस कटोरी में जो दही आपने समर्पित किया है, इस दही को आपको थोड़ा सा अपनी कटोरी में ले आना है अपने घर पर और आपको फिर सीधे आपको अपने घर चले आना है। दीपक को आपको वहीं पर प्रज्वलित करे रहने देना है और आप आटे का दीपक बना ले जाइए, मिट्टी का ले जाइए, इस तरह से ले जाएंगे, कोई नहीं अगर रखे आएंगे। इस तरह से आपको ले आना है।
फिर आपको ये दही ले आना है, बटुकेश्वर महादेव जो शिवलिंग बनाया है उस पर से उतार करके, और इस दही को आपको क्या करना है, इस वाले हाथ पर, आपको सीधे वाले हाथ पर इस प्रकार से ले लेना है। घर पर आकर ले लीजिए, जो भी है दही को आपको इस प्रकार से आपको ले लेना है और इस तरह से आपको पूरे हाथ पर मल लेना है। इस तरह से आपको मलने के पश्चात में आपको बटुकेश्वर, फिर एक रुमाल ले लेना है दोस्तों, जो रुमाल आप यूज करते हैं, जो लेके जाते हैं इस तरह से, और लेकर के आपको बटुकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके, नाम लेते हुए, श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से आपको उस पर छापा लगा देना है। इस प्रकार से छापा लगाने के पश्चात इसको गीला हो गया हो तो थोड़ा देर सूखने देना इसको, और फिर इसके पश्चात आपको इस तरह से घड़ी करके रख लेना है। जब भी आप कोई भी प्रशासनिक कार्य के लिए जाएं या कोर्ट कचहरी के कार्य के लिए जाएं, या फिर आप कोई केस चल रहा है, केस के लिए जा रहे हैं, तो इसको रुमाल को अपनी जेब में रख करके जरूर ही जरूर ले जाएं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं इससे आपकी जीत निश्चित ही निश्चित पक्की है। और महादेव पर, बटुकेश्वर महादेव पर आपको विश्वास रखना है, भोलेनाथ पर आपको विश्वास रखना है। कोई प्रशासनिक कार्य के लिए आपको रुमाल को आपको अपनी जेब में रख के जरूर ही जरूर ले जाना है। आपके कार्य सफल होते चले जाएंगे, आपकी सारी जो भी मनोकामना होंगी वो भी पूर्ण हो जाएंगी। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्ते में अवश्य लिखिए। धन्यवाद।